भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम। गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। आज मैं एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो रोचक होने के साथ साथ मनोरंजन भी है। यह कथा पक्षियों के माध्यम से मनुष्यों के लिए कही गई है। इस कथा में यह बताया गया है कि मनुष्य के पास अपनी जो भी धन संपदा और व्यवस्था है उसी में अपनी ज़िंदगी खुशमय ढंग से जिए, उसी में अपना धर्म कर्म भी करें, अपनी व्यवस्था में संतोष रखें, दूसरे की धन और दौलत देखकर लालच में ना पड़े। हमारी यह कथा अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारी कथा को पहली बार सुन रहे हैं तो हमारी अगली कथा आसानी से पाने के लिए हमारे विधाता ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहते थे। उनका बहुत बड़ा राजमहल था। राजमहल के पास ही एक बहुत बड़ा बागीचा भी था, और राजमहल के ठीक सामने एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ था। राजा साहब को जब भी राज्य के काम धाम से फुर्सत मिलती थी तब वह बरगद के पेड़ के नीचे ही जाकर बैठते थे। उनके मंत्रीगण भी वहीं राजा साहब के साथ बैठते थे। उस बरगद के पेड़ पर एक कोयल अपनी घोंसला बनाए हुए थी। वह उसी घोंसले में रहती थी, और वहाँ पर एक कौवा भी रहता था। एक बार राजा साहब और उनके कुछ सहयोगी उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी कोयल अपने मधुर आवाज़ में कूँ कूँ करके गाने लगती है। पेड़ के नीचे बैठे लोगों को कोयल की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि वाह, कोयल की आवाज़ कितनी प्यारी लग रही है, इसकी आवाज़ कितनी मधुर है, इसके गाने ने तो हमारा मन ही मोह लिया, कितना आनंद आ रहा है। इसका गीत सुनकर ऐसा मन कर रहा है कि यह इसी तरह गीत गाती रहे और हम लोग इस पेड़ के नीचे बैठकर उसके गीत का आनंद लेते रहें। कुछ देर गाने के बाद कोयल वहाँ से चली जाती है। कौवा उसे मारकर भगा देता है। उसके बाद कौवा काँव काँव करने लगता है। उसकी आवाज़ पेड़ के नीचे बैठे लोगों को पसंद नहीं आती है। वह कहने लगते हैं कि इस कौवे की आवाज़ तो बहुत कर्कश, इसने यहाँ काँव काँव बोलकर हमारा सब मज़ा ही किरकिरा कर दिया। तब राजा ने अपने मंत्री को तुरंत आदेश दिया कि एक आखेटर को बुलाया जाए, एक शिकारी को बुलाया जाए। तब मंत्री ने आखेटक को बुला दिया। वह आखेटक राजा के सामने प्रस्तुत हुआ। तब राजा ने आखेटक से कहा कि यह कौवा प्रतिदिन इस पेड़ पर आकर बैठ जाता है और काँव काँव करने लगता है। हम लोगों को इसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती है, इसलिए इस कौवे को तुम या तो जाल में फंसा लो या तो इसे मार मार कर यहाँ से दूर भगा दो। तब आखेटक उसे पत्थर से मार मार कर दूर भगा देता है। तब कोयल अपने घोंसले में आकर बैठ जाती है और कू कू करके गाना सुनाने लगती है। कुछ देर के बाद जब उस पेड़ के नीचे बैठे लोग हट जाते हैं और आखेटक भी चला जाता है, तब कौवा भी कुछ देर के बाद आकर उसी पेड़ पर बैठ जाता है और रोने लगता है। और रोते हुए वह कोयल से बात करता है कि भगवान ने हमको कौवा बनाकर हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है।
तब कोयल कहने लगती है कि तुम भगवान को दोष क्यों दे रहे हो? भगवान ने तुम्हें बनाने में क्या गलती कर दी है? तब कौवा कोयल से कहता है कि भगवान ने हमको काला क्यों बना दिया और ऊपर से आवाज़ भी इतनी कर्कश दे दी है कि कोई भी मेरा आवाज़ पसंद ही नहीं करता है। मैं यहाँ कहीं भी जाता हूँ, जिस किसी भी पेड़ पर बैठता हूँ, लोग मुझे पत्थर से मार मार कर भगाने लगते हैं और तुमको कोई भी नहीं भगाता है। तुम्हारी आवाज़ तो लोग प्यार से सुनते हैं। तुम्हारी आवाज़ तो लोग प्यार से सुनते हैं। तब कोयल कौवा से कहने लगती है कि विधाता का खेल कोई नहीं समझ सकता, पर तो भगवान भोलेनाथ की रचना ही है। वह जिसको जिस रूप में बना दे उसको उसी रूप में जीना पड़ता है, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर हो। मनुष्य को मनुष्य के रूप में जीना पड़ता है और जानवर को जानवर के रूप में जीना पड़ता है। इतना सुनने के बाद भी कौवा को संतोष नहीं होता है। वह अपने आप से उब चुका होता है। कौवा कहता है कि हे कोयल बहन, आज तुम हमको ऐसा उपाय बताओ कि हमारी आवाज़ भी तुम्हारी आवाज़ जैसी मीठी हो जाए। कोयल कहने लगती है कि हमारे पास तो ऐसी कोई उपाय नहीं है। ऐसी उपाय तो भगवान भोलेनाथ ही बता सकते हैं। सृष्टि को बनाने व बिगाड़ने का अधिकार तो सिर्फ भगवान भोलेनाथ के ही पास है। ब्रह्मा जी की लेखनी को वही बदल सकते हैं। इसलिए तुम कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करो, नहीं तुम्हारी प्रार्थना सुन सकते हैं। वही तुम्हारी प्रार्थना सुन सकते हैं और तुम्हारी बात पर विचार कर सकते हैं। कोयल की यह बात सुनकर कौवा कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ से मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है। वह कैलाश पर्वत की ओर जाने लगता है। कई दिनों तक उड़ने के बाद वह कैलाश पर्वत पर पहुंच जाता है। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद वह भगवान भोलेनाथ को खोजने लगता है। बहुत देर तक खोजने के बाद वह भगवान भोलेनाथ को देख लेता है। तब वह भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करता है। भगवान भोलेनाथ भी उससे बात करते हैं और कहने लगते हैं कि क्या हाल चाल है कागराज, तुम्हारा कैलाश पर्वत पर कैसे आना हुआ? तुम अपने कैलाश पर्वत पर आने का कारण बताओ। तब कागराज ने अपनी सारी व्यवस्था शिव जी को बता दी, अपना सारा दुखड़ा गा दिया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं बहुत ही तकलीफ में हूँ, मुझसे अब जिया नहीं जा रहा है। तब भोलेनाथ जी कौवे की प्रार्थना पर विचार करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि हे कागराज, तुम व्यर्थ की चिंता छोड़ दो। तुम अपने आप को जैसा चाहो मैं वैसा बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी बना सकता हूँ, लेकिन हे कागराज, अगर तुम कोयल बनना ही चाहते हो तो एक बार कोयल से मिल लो और कोयल से मिलकर पूछ लो कि कोयल सुखी है कि नहीं। भगवान भोलेनाथ से आज्ञा मिलने के बाद कौवा कोयल के पास पहुंच जाता है और कोयल से प्रश्न पूछता है कि हे कोयल, तुम अपने आप से खुश हो कि नहीं, यह बताओ। तब कोयल उत्तर देती है और कहती है कि मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, मेरा रंग भी तो काला ही है
मैं रात में दिखती ही नहीं हूँ। मुझसे अच्छी तो हंस की ज़िंदगी है, उसका सफ़ेद रंग है, दूर से ही अच्छा लगता है। जब वह पानी में तैरता है तब उसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। इसलिए तुम भगवान भोलेनाथ जी से कहो कि तुम्हें हंस ही बना दें। कौवा को यह बात अच्छी लग जाती है। अब कौवा उड़ते उड़ते फिर से भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच जाता है और उनसे प्रार्थना करने लगता है कि हे प्रभु, हमको अब कोयल नहीं बनना है, अब आप हमको हंस बना दीजिए। वह अपने रूप पर जरूर गर्व करता हो। अब भगवान भोलेनाथ जी कहने लगते हैं कि हे कागराज, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हंस भी बना दूंगा, लेकिन तुम जाकर एक बार हंस से भी पूछ लो कि वह अपने रूप से खुश है कि नहीं। इसके बाद कौवा वहाँ से उड़ते उड़ते हंस के पास पहुँच जाता है और हंस से पूछता है कि हे हंसराज, मैं तुम्हारे पास एक बात पूछने के लिए आया हूँ कि तुम अपने इस रंग रूप से खुश हो कि नहीं। तब हंस कहने लगता है कि हे कौवा, मैं सही बात बताऊँ तो मैं भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। मुझे तो हमेशा यही डर सताता रहता है कि कहीं कोई मेरा शिकार न कर ले, मुझे कोई मार कर खा न जाए। इसलिए मुझे मेरा सफ़ेद रंग बहुत खराब लगता है। मुझसे अच्छा तो मोर है, जो वह नाचता है तब बहुत सुंदर ही लगता है। उसका नृत्य देखने के लिए लोग एकत्रित हो जाते हैं। लोग उसके नृत्य की बहुत प्रशंसा करते हैं। इसलिए तुम मोर ही बन जाओ। कौवा सोचता है कि बात तो ठीक है, अब मैं भगवान भोलेनाथ जी से मोर बनने का वरदान मांगूंगा। यह बात सोचकर कौवा हंस के पास से चला जाता है। वह उड़ते उड़ते फिर भगवान के पास पहुंच जाता है और भोलेनाथ जी से प्रार्थना करने लगता है कि हे प्रभु, अब हंस नहीं बनना है, अब आप कृपा करके हमको मोर बना दीजिए। गुरु भाई बहना, तब भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे कागराज, हम तुमको मोर भी बना देंगे, मगर इससे पहले तुम एक बार जाकर मोर से पूछ लो कि मोर अपनी ज़िंदगी से खुश है कि नहीं। भगवान भोलेनाथ जी की यह बात सुनकर कौवा मोर के पास चला जाता है और मोर से पूछने लगता है कि हे मोर, मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। तब मोर कहने लगता है कि मैं भी तो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। देखो ना, मुझे लोगों ने चिड़ियाघर में बंद करके रखा हुआ है और अगर मैं बाहर जाता हूँ तो लोग मेरा पंख नोच देते हैं। मुझसे बढ़िया ज़िंदगी तो तोते की है, उसे न कोई मारता है न कोई नोचता है। ऊपर से हरा हरा रंग और लाल लाल चोंच बहुत ही सुंदर लगता है। मोर की यह बात कौवा को बहुत प्यारी लगती है। उसके बाद वह वहाँ से उड़कर फिर से भगवान भोलेनाथ के पास पहुँच जाता है और भगवान भोलेनाथ से कहने लगता है कि हे प्रभु, अब हमको मोर नहीं बनना है, हमको अब आप तोता बना दीजिए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे ठीक है, मैं तुमको तोता बना दूंगा, लेकिन एक बार तुम तोते से मिलकर पूछ लो कि तोता अपनी ज़िंदगी से कितना खुश है। भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर कौवा फिर से उड़ता है और तोता के पास पहुंच जाता है और तोता से पूछने लगता है कि हे तोता, तुम मुझे बताओ कि तुम अपनी ज़िंदगी से खुश हो ना। तब तोता कहने लगता है कि काहे की खुशी, मेरी सुंदरता ही तो मेरी दुश्मन है।
मुझे हमेशा डर सताता रहता है कि कहीं कोई पकड़कर मुझे पिंजरे में ना बंद कर ले। तोता कौवा से कहता है कि सबसे अच्छी ज़िंदगी तो तुम्हारी है, तुम्हारा कोई शिकार नहीं करता है, तुम आज़ाद होकर घूमते रहते हो, तुम झूठ मूठ में अपने आप से परेशान हो, तुम तो सबसे अच्छे हो, तुम्हारे काले रंग के कारण ही तुम्हें कोई पकड़ता नहीं है। मैं तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगा कि मुझे अगले जन्म में कौवा ही बनाए। तोते की बात कौवे की समझ में आ चुकी थी कि भगवान जिस किसी को जिस रूप में बनाते हैं वह अच्छा ही होता है। तोते की बात सुनकर कौवा भगवान भोलेनाथ के पास पहुँच जाता है और कहता है कि हे प्रभु, अब हमें न तो कोयल बनना है, न ही हंस और न ही मोर, न तो तोता ही बनना है। मैं जिस रूप में हूँ ठीक हूँ, मुझे आप कौवा ही रहने दीजिए। भगवान भोलेनाथ कौवा की यह बात सुनकर हंसने लगते हैं कि हम तुमको यही बात बताना चाह रहे थे कि हमें कभी भी अपनी तुलना किसी अन्य से नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलना करने से इच्छा बढ़ेगी और यही इच्छा दुख का कारण भी बनेगी। गुरु भाई बहना, मैं कथा के माध्यम से यही कहूँगी कि मनुष्य भी इच्छा रूपी दुख को त्याग कर भगवान भोलेनाथ की शरण में आ जाए और जीवन का सच्चा सुख भोगते हुए अपने जीवन को धन्य बना ले। हमारी यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने विधाता ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय भगवान भोलेनाथ। हर हर